यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कल के लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ जो है ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वजाइना प्रेजेंट होता है। और साथ साथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और मेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। और क्या क्या प्रेजेंट होता है फीमेल के पास? फीमेल के पास स्ट्रक्चरली और फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये मेमरी ग्लैंड क्या करता है? ये मेमरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किस में हेल्प करता है? किस में सपोर्ट करता है? ओवुलेशन में हेल्प करता है। ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और किस में हेल्प करता है? प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। बर्थ एंड द चाइल्ड केयर कौन हेल्प करता है? मेमरी ग्लैंड। ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवरी क्या होता है? ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम होता है। और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। द हार्मोन आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये जो ओवरी होता है, इसी ओवरी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ओवरी होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक एक साइड में जो है क्या प्रेजेंट होता है? लोअर एब्डोमेन के एक साइड इधर एक साइड इधर दो ओवरी प्रेजेंट होती है। और हर एक ओवरी की लेंथ कितनी होती है? 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर। किससे कनेक्टेड होता है? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है। और यूट्रस से कनेक्टेड होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई अ थिन इपिथीलियम विच इंक्लोजेज द ओवरियन स्टोमा। और जितनी भी ओवरी होती है वो कवर्ड होती है इपिथीलियम से। और साथ साथ में ओवरियन स्टोमा से इसकी कवरिंग होती है। स्टोमा जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं किसमें? 2 पार्ट में। कौन कौन सा होता है? एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेडुला। ये 2 पार्ट होते हैं किसके? स्ट्रोमा के। द ओविडक्ट, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे ओविडक्ट लिखा होता है तो कहीं कहीं पे फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और यूट्रस, वजाइना, ये सब क्या होते हैं? ये सब फीमेल एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब, जितने भी फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फॉर्म अ पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज, एक पार्ट होता है जो ओवरी से बहुत ज़्यादा क्लोज में होता है, वो फनल शेप का होता है जिसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। जैसे ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी है। और यहीं पे फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। और यही नीचे साइड क्या प्रेजेंट होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोला जाता है? फिम्ब्रिय बोला जाता है। फिम्ब्रिय का काम क्या होता है? फिम्ब्रिय क्या करता है? हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ओवम को कलेक्ट करता है। किस समय कलेक्ट करता है? ओवुलेशन के समय। तो कई बार नीट के पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि फिम्ब्रिय का काम क्या होता है। तो अगर कहीं भी पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिय, तो फिम्ब्रिय क्या करता है? ये किसको कलेक्ट करता है? ये किसको कलेक्ट करता है? ओवम को कलेक्ट करता है। किस समय कलेक्ट करता है? ओवुलेशन के समय। द इनफंडिबुलम लेड टू द वाइडर, अब इनफंडिबुलम के नीचे एक वाइडर पार्ट प्रेजेंट होता है। जो वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का उसे क्या बोला जाता है? उसे एम्पुला बोलते हैं। और जो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट होता है उसे इस्थमस बोलते हैं। और हैज़ अ नैरो लूमेन एंड जॉइन टू द यूट्रस। इस्थमस जो होता है वो क्या होता है? यूट्रस से ज्वाइन होता है। उसका थोड़ा सा कैसा पार्ट होता है? वो थोड़ा सा नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या होता है? यूट्राइन फंडस होता है। ये क्या है? इसकी यूट्रस की कैविटी प्रेजेंट होती है। यूट्रस के पास 3 लेयर पाई जाती है। अंदर वाली लेयर को इंडोमेट्रियम बोला जाता है, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम बोला जाता है, और जो आउटर लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ये क्या है? ये सर्विक्स है। सर्विक्स के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सर्वाइकल कैनाल। और ये क्या होता है? वजाइना प्रेजेंट है। दिस इज ओवरी, एक ओवरी इधर एक ओवरी इधर, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिय बोलते हैं। और ये क्या होता है?
ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर इन्फंडिबुलम, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, एम्पुला, और ये क्या होता है, इस्थमस। ये जो इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। द यूट्रस इज अ सिंगल, इट ऑल्सो कॉल्ड वोम। देखो यूट्रस को और किस नाम से जाना जाता है, उसे वोम भी कहा जाता है। यूट्रस का शेप कैसा होता है, कभी कभी नीट के पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूट्रस का शेप कैसा होता है। यूट्रस का शेप इन्वर्टेड पीयर, जो नाशपाती होती है जब उसको हम उल्टा कर देंगे तो जैसे ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना, इस तरीके के दिखाई देगा। तो इसी तरीके से यूट्रस का भी शेप होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है हमारा यूट्रस। इट इज सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट, बहुत सारे लिगामेंट से ये अटैच होता है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूट्रस आगे जाके किस में ओपन होता है, वजाइना में ओपन होता है। किसके द्वारा, नैरो सर्विक्स प्रेजेंट होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, वजाइना को जो है बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों वजाइना को, बच्चों वजाइना को बोला जाता है बर्थ कैनाल। इसी बर्थ कैनाल से बेबी जो है जब उसकी डिलीवरी होती है, इसी बर्थ कैनाल से वो बाहर आता है। इसी वजह से जो है वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज अ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो यूट्रस की वॉल होती है अभी मैंने बताया 3 लेयर पाई जाती। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देखो पेरीमेट्रियम जो है ये कैसी लेयर होती है, ये बहुत पतली थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है। मतलब पेरीमेट्रियम जो है यूट्रस की बाहर वाली लेयर को बोलते हैं। और जो मिडिल वाली लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, काफी मोटी होती है, स्मूथ होती है, उसे मायोमेट्रियम। देखो ये एम से क्या होता है, मिडिल होता है, तो ये मायोमेट्रियम क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गई। अब इनर, इंडो का क्या मतलब होता है, इनसाइड, तो इंडोमेट्रियम कैसी लेयर हो गई, इनर लेयर हो गई। द इंडोमेट्रियम, ये जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है अंदर वाली लेयर, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है। अभी हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडोमेट्रियम एक्चुअली रोल कौन सा परफॉर्म करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय। और जो मायोमेट्रियम मतलब जो बीच वाली लेयर होती है वो क्या करती है, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। नीट के पेपर के लिए मतलब एक एक लाइन पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो जब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, तभी जो है हम उसको टिक कर सकते हैं जो पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब जितने भी नीट के पेपर बनेंगे वो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, इनकरेक्ट, करेक्ट, असर्शन, रीजन पे बेस्ड होंगे। और बच्चे क्या करते, ऊपर ऊपर से जो हेडिंग होती है उसे पढ़ लेते और अंदर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसे छोड़ देते और उसी सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी की एक लाइन अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इसकी क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आगे है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, मोन प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। मोन प्यूबिस जो होता है वो कैसा होता है, कुशन फैटी टिश्यू, किससे कहाँ कवर होता है, स्किन और प्यूबिक हेयर को कवर करता है। लैबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैसी फोल्डेड टिश्यू होता है, और जहाँ पे मोन प्यूबिस प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग, जो यहाँ पे वजाइना की ओपनिंग होती है वहाँ पे जो है मोन प्यूबिस क्या करता है, उसको सराउंड कर लेता है। लैबिया माइनोरा कैसा होता है, पेयर फोल्डेड टिश्यू होता है। लैबिया मेजोरा इज अ फ्लेसी फोल्डेड टिश्यू। लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा पे जो है 9 मतलब मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन कई बार कई साल पूछे जा चुके हैं, ज्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। तो लैबिया मेजोरा कैसा होता है, फ्लेसी फोल्डेड टिश्यू होता है। लैबिया माइनोरा इज अ पेयर फोल्डेड टिश्यू। लैबिया मेजोर, द ओपनिंग ऑफ वजाइना, जहाँ पे वजाइना की ओपनिंग होती है वो किससे कवर्ड होता है, पार्शली मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसे बोला जाता है हाइमेन। क्लाइटोरिस क्या होता है, ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लैबिया मेजोरा के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जहां पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। हाइमेन ऑप्टेन टॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। अब पूछा जाएगा जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है, मतलब मेल और फीमेल आपस में फर्स्ट टाइम मीट करते हैं, तो उस समय किसकी ओपनिंग होती है, तो उस समय किसकी ओपनिंग होती है, हाइमेन की ओपनिंग होती है। तो फर्स्ट टाइम कौन ओपन होता है, हाइमेन ओपन होता है।
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल। देखो मेमोरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि मेमोरी ग्लैंड जो मेल में होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फीमेल में जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड कैसा होता है, पेयर स्ट्रक्चर, जिसे हम कॉमनली ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट होते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, जो मतलब 2 ब्रेस्ट होते हैं तो वहाँ पे कितने, एक ब्रेस्ट के पास कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होता है, जो कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसे एल्बुलाई बोलते हैं। वो एल्बुलाई लंग वाला एल्बुलाई नहीं, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के एल्बुलाई की बात की गई है। तो अगर पूछा जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बन सकता है कि कितने मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं, कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल ऑफ एल्बुलाई सिक्रीट मिल्क, जो एल्बुलाई की सेल होती है वो क्या सिक्रीट करती है, मिल्क सिक्रीट करती है, जो स्टोर किस में होता है, एल्बुलाई के ल्यूमेन में स्टोर होता है। द एल्बुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एल्बुलाई ओपन किस में होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू मेमोरी डक्ट, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हर एक लोब्स के, वो किससे ज्वाइंट होते हैं, मेमोरी डक्ट से ज्वाइंट होते हैं। बहुत सारे मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं और जाके मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं, और आगे जाके ये मेमोरी एम्पुला किससे कनेक्टेड होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट से, जहाँ से मिल्क का सिक्रीशन होता है, और बच्चे इसी लैक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क क्या करते हैं, शक करते हैं। जैसे कि ये मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है, ये क्या है, ये तो रिप्स हो गई, ये तो अलग चीज़ हो गई, उसका कनेक्शन हो गया, यहाँ से ऐसे कैसे कनेक्टेड, ये जो बहुत सारे ऐसे नंबर्स ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्स प्रेजेंट है, ये क्या से, ये सब फैट होते हैं, और जो छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट इसे क्या बोलते हैं, मेमोरी एल्वुलस बोलते हैं। और इसमें देखो और भी बहुत सारे छोटे छोटे लोब्स है, तो वो मेमोरी लोब्स हो गए। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी डक्ट प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये एम्पुला है, और यही जो होता है लैक्टिफेरस डक्ट है, जहाँ से निप्पल जिसे हम बोल सकते हैं, यहीं से बेबी क्या करते हैं, मिल्क को शक ऑफ करते हैं। तो ये सब क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंडुलर और फैट्स, टिश्यू, प्रोटीन्स और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती। तो यहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो आने वाले लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है, oogenesis क्या होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बोर्ड में मैक्सिमम मतलब चांसेस हैं, 100% चांसेस है पूछे जाने की कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनका जो बोर्ड का पेपर होने वाला है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।